प्रभु की महिमा। एक पौराणिक कथा। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माता भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 5 वर्ष की पुत्री, उसका नाम रमा था, बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ने अपने मन में सोचा कि क्या मैं इस बच्चे की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। वह कहता है, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उसने बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और रमा नामक उस बालिका के भाई बन गए। रमा बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में रमा अंतिम श्वास गिन रही थी। घरवालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमा ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही रमा के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही रमा जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब कहाँ हैं? भगवान कह दो उसे या तो रमा की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। रमा लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज रमा के पास पहुँचे और उन्होंने शांत स्वभाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र रमा की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और रमा का उठकर खड़े हो जाना, यह सब एक साथ हो गया। रमा बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। रमा की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, रमा अभी मर जाती तो? रमा बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। रमा सेवा करने लगी। अब बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष के बाद पुनः रमा के पेट में पहले से ज़बरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। रमा ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलवाइए। साधु बहन के पास पहुँचे, पूछा, क्या हाल है? रमा एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके रमा ने शरीर त्याग दिया। रमा के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो? अब रमा का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, गत वर्ष रमा तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष रमा ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक रमा मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। इंसान की अज़्म से दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का एक भगवान सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल न हो, तो आप भी घबराना नहीं।
बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर उस जिसमें आपका मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। थैंक यू।